Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अब इसके बाद आपको आबादी दिखाऊंगा, तो आबादी में उस इलाके में खड़ा हुआ हूँ कि जहाँ पे सैलाब से पहले आबादी थी सारी, और अब उस जगह पे सिर्फ खंडर है। सिर्फ दो चार कहीं पे आप लोगों को दीवारें नज़र आएंगी, पूरा मकान कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। इतना ज़्यादा वो उस नाले का एक प्रेशर था, कोई सलमान से आने वाले पानी का, जिसने ये साथ की सारी आबादियां जो हैं वो बिल्कुल तबाह कर दी थी। लोगों के पास, बेचारों के पास कुछ भी नहीं बचा। ये मेरे पीछे अगर आप लोग, ये नज़र आ रहा हो आपको, तो ये देखें, यहाँ पे ये सारी आबादी थी, सारे मकान थे यहाँ पे। ये देखें, ये दीवारें, ये सामने दीवार, ये पीछे जो आपको ये नज़र आ रहा है वो सामने। अब सर्दी की वजह से कुछ लोग बेचारे कच्चे मकान वो तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। अब उसी सैलाब के दौरान एक यहाँ पे हुआ एक मौइज़ा, एक करिश्मा कह सकते हैं, अल्लाह की तरफ से आप कह सकते हैं कि ऐसा वो एक मौइज़ा हुआ है कि उससे मैं खुद, बल्कि यहाँ के जो जितने लोग हैं उन सब को खुद अंदाज़ा नहीं है कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, वो खुद हैरत में भी मुब्तला हुए थे कि यहाँ ये जो जगह ना, यहाँ पे मतलब पक्के मकान थे। ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये दीवार है, ये कच्चा मकान था। मतलब अंदर इसके एक सीमेंट की एक तह बस लगी हुई है, बाकी अंदर सारा कच्चा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जब कोई सलमान की तरफ से पानी आया तो उसने साथ की जितनी ये आबादियां थी सबको तबाह कर दिया, बिल्कुल तबाह कर दिया। ये जो इलाका है ये ज़िला किला सैफुल्ला है, और तहसील जो है वो मुजफ्फराबाद है, नहीं, मुस्लिम बाग, सॉरी, मुस्लिम बाग। और जो गांव है ये नसई है, बलूचिस्तान के एरिया है। अब ये जो भाई हैं, ये इनका ये मकान था इधर। अब इनको मैं जो है इधर आया हूँ, मिला हूँ, लोगों से पूछा है, ढूंढा है, साथ लाया हूँ। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह की उर्दू ज़बान समझते हैं। यहाँ पे काफ़ी जितने लोग हैं वो उर्दू ज़बान समझते ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है उर्दू ज़बान का। बड़ी खुशी हुई कि ये उर्दू ज़बान समझते हैं और कुछ बता सकेंगे खुद ही। ये सारी, ये देखें, यहाँ पे करिश्मा क्या हुआ, 7 पक्के मकान थे वो गिर गए। ये कच्चा मकान था और इसमें ये लोग बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे। कुरान पाक की जगह भी ऊपर बनी हुई है और साथ पढ़ते भी थे। इसकी ये साइड वाला कमरा देखें, ये ना ज़रा, बिल्कुल ख़त्म है। इसके आगे कमरा था, ख़त्म है। ये साथ वाला जो कमरा है ये भी बिल्कुल ख़त्म है। मतलब यहाँ पे ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल डैमेज है, मतलब ख़त्म हो चुका है। साथ जितनी आबादी है बिल्कुल ख़त्म है। अब मौजाती में आपको काम दिखाता हूँ, और हैरत है, करिश्मा है, आप इसको जो भी नाम दें, या अल्लाह पाक का जो एक कलाम था उसकी ताकत थी। जैसे कि मेरा अल्लाह ने कहा ना कि ये मेरा कलाम है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी मेरी है। आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, अल्लाह माफ़ी दे, मस्जिद में, कई मदरसे में इमारत समटाइम गिर जाती है, कोई मसला हो जाता है, लेकिन कुरान पाक को कुछ नहीं होता। गाड़ियों में आग लग जाती है, कुरान पाक को कुछ नहीं होता। ये खुद करिश्मा देखें कि यहाँ पे पानी जो है वो आपको अगर दीवार के साथ दिखा सकूं तो यहाँ तक पानी आया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पानी का यहाँ तक पानी आया, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। अब मज़े की बात, मैं इनकी ज़बानी आप लोगों को सुनवाता हूँ कि हुआ क्या यहाँ पे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? भाई मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे पानी कितना ऊंचा आया है, मतलब ये साथ की आबादी यहाँ पे थी, क्या हुआ उस आबादी के साथ, क्या वो आप मुझे काइंडली थोड़ा सा बता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इसमें घर में इसके 4-5 कमरे इधर साइड में, इस कमरे के ख़त्म हो गए। 4 कमरे, 2 कमरे इधर ख़त्म हो गए, 1 कमरा इधर ख़त्म हो गए। इसके एक दीवार में इसकी कुरान मजीद का इधर नहीं, जी जी, ये कुरान मजीद का ये आर है, कुरान मजीद का आर इधर है। इसके बचाव हो गया, इसके ऊपर एक 3 गार्डर का कमरा बचाव हो गया, नूर सारा ख़त्म हो गया। अच्छा, कुरान मजीद का 7 फुट 8 फुट का ज़रा पानी है, इसका पत्थर है इधर साइड के खड़ा अच्छा, हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो रेल था कुरान पाक का। बस इधर कुरान मजीद का पढ़, अच्छा और इधर आर है। अच्छा, आर इधर के पानी आर काम दो के बंद हो गया, बस नूर ख़त्म हो गया।
अच्छा, तो क्या बस बात है। देखें जी, कुरान पाक की ताकत, और अल्लाह ने जैसे कहा है कि ये मेरा कलाम है और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो ये अपनी आंखों से देखें कि पानी यहाँ तक आया, यहाँ ऊपर कुरान पाक थे, और यहाँ तक वो जो हम वो अलमारी कुरान पाक की वो बना के रखते हैं ना, वो ऐसी वो चीज़ थी, ठीक है। और वहाँ तक वो पानी फिर उससे ऊपर नहीं गया, मतलब कुरान पाक शहीद नहीं हुआ, ठीक है। और अल्लाह ने कैसे वो मतलब वो ताकत अपने कलाम के अंदर रखी हुई है कि ये सारी बाकी जितनी यहाँ पे आबादी थी वो ख़त्म हो गई, मकान गिर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत खुद की है। ये साथ जितनी आबादी है ये देख लें, ये सारी ख़त्म हो चुकी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय जिसको कहते हैं ना। अब ये बता रहे थे कि जब पानी आया तो हमें कहा गया कि मकान छोड़ें और यहाँ से चले जाएं, और हम लोग मकान छोड़ के, ये सामने अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो पहाड़, तो उस साइड पे चले गए हैं भाई। अब उस साइड पे गए हैं तो क्या नाम है, जब उस साइड पे हम लोग गए तो सब कुछ छोड़ गए। और मच्छरदानी ये कहते हैं, ये बस्ती देखें, ये ऐसे छोटे बच्चों के स्कूल के बस्ते, ये नए बस्ते से, ये कहते हैं कि ऐसा ऐसा सामान यहाँ पे हमारा पानी में बह के चला गया। ये बस्ते, ये साथ मच्छरदानी, ये चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। इसका हमारे घर में खाली कोई चीज़ का एक पटुका मौजूद है, और सारा ख़त्म हो गया। इसका बच्चों का, इस जनाना का कपड़े और बिस्तर फर्नीचर सारा ख़त्म हो, खाली सिर्फ एक पटुका बचा हो गया, और सारा सामान ख़त्म हो। चार कमरे में इसका कोई चीज़ का मौजूद नहीं, और सारा ख़त्म हो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जिस इंसान के पास सिर्फ एक चादर बच गई हो अपने घर से, जो कुछ था, वो कह रहे हैं कि फर्नीचर, चारपाइयाँ, जो कुछ था सब कुछ ख़त्म हो गया। यार ये बैग मैंने देखा ना वो छोटे बच्चे का, तो अंदाज़ा लगाएं कि मेरी अपनी बेटी है छोटी, अब उसकी कोई चीज़ ऐसी पड़ी हो तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो सोचें इनके बच्चों का सब कुछ चला गया। ये बैग बैग देख के यहाँ पे मुझे खुशी भी बड़ी हुई है कि चले इतना बैकवर्ड एरिया था, यहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाते हैं। और दुख ज़्यादा ये हुआ है कि इनका कुछ भी नहीं बचा। बच्चों के बैग, किताबें होंगी, लाजमी बात है इसमें, बच्चों की और बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब जैसे ये कहते हैं ये एक चादर बची है, वो भी फटी पुरानी, एक चादर बची है एक। तो सोचें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ना करे, अगर ऐसा हमारे साथ होता तो हम पे क्या बीत रही होती। थोड़ा सा इस उस जगह पे खुद को रख के सोचें, ये सारी आबादी पीछे देखें और सोचें ये लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे। और इतनी ज़्यादा ठंड में, मतलब ऐन धूप का टाइम है, दिन का टाइम है, धूप है सही सख्त, लेकिन उसमें भी सोचें कि मैंने ये नीचे स्वेटर एक पहना है, इनर, इसके नीचे एक इनर पहना है, फिर ऊपर कोट पहना है। मुझे अभी भी ठंड लग रही है, जिस हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये हाथ बिल्कुल ऐसे वो जम गया है। और भाई को देखें, इन्होंने चादर, स्वेटर, इनर, अभी इतनी ज़्यादा ठंड है। तो ये लोग जो अभी मकान, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे कच्चे मकान, अभी वो लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग कैसे, इनके बच्चे शाम को इन ठंडे कमरों में सोते होंगे, ऊपर लेने को कोई चीज़ नहीं है। छोटे बच्चे, मैं अभी आपके साथ ये तस्वीर शेयर करता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कोई स्वेटर नहीं पहना, पाँव में जूते नहीं पहने थे जब हम लोग आए, तो देख के बहुत तकलीफ हुई। और मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा भी साथ करता हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा था कि यार हम लोग जा रहे हैं, तो अपनी जितनी उनसे हो सका उन्होंने वो अपने सदकात में से उन लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमने पूरी कोशिश की है कि इन लोगों तक आपका दिया हुआ माल, आपकी वो दी हुई अमानत, जो हमारी वो हमारे पास थी एक अमानत, वो हमने यकीन माने कि अपनी तरफ से हकदार लोगों तक, या अंदर तक आना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग, एक कमरा है, एक कमरा है, अच्छा ये सारा कमरा था, तो एक कमरा है इसकी तरफ से नहीं। अच्छा ये देखें, ये एक कमरा था, ये साथ अलहदा वो कमरा था इनकी रिहाइश के लिए। ये ऑलरेडी बेचारे पहले ही मतलब गुर्बत की एक वो लकीर से वो नीचे थे, और फिर इस तरह का हो जाना, ये कैसे, ये यहाँ पे चपटी मट्टी है, ये आपको बता रही होगी कि कितना अरसा यहाँ पे पानी खड़ा रहा है, तो इन लोगों की क्या हालात होंगे। तो सोचें, एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर, जितना आप लोगों से हो सके यार, जो वो रखते हैं, एक उनके पास ताकत है, वो इन लोगों की मदद कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद करें। आपके इलाके में कोई मौजूद है, सिंध में मौजूद है, पंजाब के कोई ऐसे सैलाब से मुतासरा लोग मौजूद हैं,
بلوچستان میں یہ لوگ ہیں، جتنا ہو سکے ان لوگوں کی مدد کریں. آپ کے تھوڑے تھوڑے سے پیسوں سے، میں یقین مانیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو 1500 کر کے جن لوگوں نے زیادہ مدد کی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا، کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہنچے. اور لاکھوں میں ان لوگوں کی جتنی ہم سے ہو سکی، ہم لوگ اپروکسیمیٹلی الحمدللہ بہت ساری، جتنا ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے ان گاؤں والوں کے لیے ہم نے کیا. تو یہ ان پہ یا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا بنائی رکھے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہم وہاں پہ بیٹھے، ہم پہ بھی کوئی مصیبت آ سکتی تھی. مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں. جیسے وہ ایک مثال دی گئی نا کہ جسم کی ایک داڑھ میں درد ہو تو پورے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن مسلمان ایسے بہت سے اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی جتنی مدد ہو رہی ہے. یہ پہلے بھی دیکھیں، میرے ساتھ وہ مولانا ساجد صاحب آئے ہیں، وہ پہلے بھی یہاں پہ آئے تھے، اور پہلے آئے، انہوں نے جتنا ہو سکا ان لوگوں کی وہ مدد بھی کی ہے، جتنا ہو سکا. یہ ایسے ہیں، وہ پہلے آئے تھے یہاں پہ، جتنا ہو سکا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور دوبارہ بھی آیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آیا وہ دوبارہ نہیں آیا. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں، آپ نے آ کے ہماری مدد کی ہے. گورنمنٹ نے ہمیں صرف، میرے خیال میں گورنمنٹ ایک دفعہ آ کے آپ کے وہ بس یک تنبو کوئی چیز نہیں، ایک راسن کا 3 روز کا راسن ہے، بس نور کوئی چیز ہم نہیں گورنمنٹ کی طرف. اچھا، تو کیا کوئی 3 ایک روز کا کوئی راشن تھا، کوئی ایک تمبو گورنمنٹ نے دیا ہے. دیکھیں ایک تمبو میں 20 بندہ ہے، ایک تمبو کے کدھر اٹھا. ایسی ہے، خود اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹا سا تمبو ہے، اس کے اندر 2 بندے آ جائیں گے، 3 آ جائیں گے. جس گھر میں 10-12 بندے ہیں، 15 بندے ہیں، یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، 3 فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں، وہ کیسے ایک تمبو کے اندر آئیں گے؟ کیسے پاسبل ہے کہ وہ لوگ ایک تمبو میں رہ سکیں؟ بہت زیادہ مشکل ہے. تو کوشش کیا کریں، آپ جتنا ہو سکے کوشش کیا کریں. میں ابھی نیکسٹ ایک ویڈیو ایک مدرسے کی بنانے والا ہوں. یہ مدرسہ یہاں پہ علماء ہیں، وہ اس مدرسے میں 70 سے 80 لڑکے جو ہے باہر کے آ کے وہ پڑھتے تھے. وہ مدرسہ مکمل طور پر گر چکا تھا. مدرسے کے طلباء نے خود کمرے بنائے ہیں، اور وہ کمرے دیکھ کے ایسے لگتا ہے کسی اسپیشل کو آرکیٹیکٹ ہے، کوئی اسپیشل قسم کا کوئی جو ہے وہ مستری تھا جس نے آ کے وہ کمرے تیار کروائے ہیں. ہمارے علاقے میں اچھے سے اچھے مستری بھی اس طرح کے کمرے بہت کم تیار کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کیے ہیں، اور وہ کیے بھی اس وجہ سے ہیں. اور بہت شکریہ انہوں نے ادا کیا تھا. وہ جو ساجد صاحب تھے میرے ساتھ، مولانا صاحب، وہ آئے تھے پچھلی دفعہ، تو ان کی جتنی ہیلپ آؤٹ کی تھی اس کی وجہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے یہ کمرے تیار کیے ہیں. اور آج دیکھ کے اتنی زیادہ دلی خوشی ہوئی ہے کہ وہ کم سے کم وہ مدرسے کے لوگوں کے جو لڑکے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ سر چھپانے کی یا سردیوں میں رہنے کی ایک جگہ بن گئی تھی. تو وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے وہ گرے ہوئے تھے اور اب وہ کیسے بن چکے ہیں. تو اور جب ہم لوگ آئے تو ہمیں بہت زیادہ دلی خوشی ہوئی. آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ واقعی وہ ایک زبردست جگہ، وہ اب 2 کمرے ان کے لیے بن چکے ہیں. تو باقی بھی ساتھ کافی جگہ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. انشاءاللہ جڑے رہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم.